हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल से आप सभी का स्वागत है। हम लोग राष्ट्रपति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे। ये मेरा आज लास्ट वीडियो है और जो भी दोस्त नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सर, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से। यहाँ लोकसभा और राज्यसभा सभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाया जाता है? आहूत किया जाता है। आहूत मैंने होता है बुलाना, तो होता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ये देखिए यूपीपी से 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अगला है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, अब इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट, एक विधेयक जो संसद में प्रयुक्त किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब उस पर राष्ट्रपति साइन कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तो वह एक क्या बन जाता है? अधिनियम बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति चाहेंगे तो कोई भी विधेयक होगा, अगर उनके पास जाता है तो वो या तो उसको पास कर सकते हैं या तो उस पर स्टे लगा सकते हैं। स्टे मैंने होता है कि उसको रोकना। ठीक है, नेक्स्ट, ये देखिए दो बार पूछा गया। 2004 में यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर में पूछा गया है और यूपी से 2008 में पूछा गया है। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे संवैधानिक शब्दावली में जेबी विशेषाधिकार निषेधाधिकार कहते हैं, जिससे जेबी पॉकेट बोलते हैं, पॉकेट बिटो इसी को बोलते हैं। तो कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। कब किए थे? तो किए थे 1986 में। किस पर किए थे? तो डाक नियम जो आया था ना, उसी पे पॉकेट बिटो का प्रयोग किए थे। ठीक है, कब किए थे? 1986 में। तो हो जाएंगे ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वातंक को दो वातंक दिए गए हैं, इसमें हमको सेटिस्फाई करना है क्वेश्चन के माध्यम से। कथन ए दिया है कि राष्ट्रपति संसद का भाग है, बिल्कुल सही है। कारण उसका दिया है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है, बिल्कुल सही। अगर राष्ट्रपति उस पर साइन नहीं करेंगे, स्वीकृति अपना नहीं देंगे, तो कोई भी विधेयक वो अपना कानून नहीं बन सकता है। तो इसलिए ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही क्या है? स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है? तो वो है राष्ट्रपति का। अगर विधेयक पारित हो गया है तो राष्ट्रपति चाहेंगे तो उसको रोक सकते हैं। ये देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 123 के तहत। ठीक है, जिसको अध्यादेश बोलते हैं, राष्ट्रपति के पास है। और राज्यपाल बोलेगा तो 213 के तहत अध्यादेश लाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्री परिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है? तो विधेयक पर स्वीकृति, मानो विधेयक पर साइन करना होगा ना, तो किसी भी मंत्री या प्रधानमंत्री किसी से उनको अनुमति नहीं लेना होगा। वो चाहेंगे तो उस पर करेंगे, उनको अच्छा लगेगा तो करेंगे, और नहीं उनको मन होगा तो नहीं करेंगे, वो पॉकेट वीटो का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो विधेयक पर स्वीकृति देने के लिए मंत्रिमंडल से सलाह नहीं लेते हैं। कौन? राष्ट्रपति। वो अपना मन से चलते हैं, संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट,
निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है राज्यपाल का नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति करता है, लेकिन ये उपराष्ट्रपति का नियुक्ति नहीं करते हैं। ठीक है, ये देखिए यूपीपीसीएस 1997 प्री में पूछा गया, तो हो जाएगा उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किन का किया जाता है? तो वित्त आयोग का किया जाता है, मतलब वित्त आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते नहीं, इनका नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री यानी पीएम। ठीक है, अगला है संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री। हाँ बिल्कुल, केंद्र शासित। संघ क्षेत्र राज्य कहने के माने है कि केंद्र शासित जो राज्य होते हैं उनमें नियुक्ति कौन करते हैं? मुख्यमंत्री का नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं। जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी हैं और हैं केंद्र शासित प्रदेश में, तो वहाँ जैसे जम्मू कश्मीर में है तो वहाँ के जो भी मुख्यमंत्री होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 3 बिल्कुल सही है। ठीक है, योजना आयोग के उपाध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, जो भारत के पीएम होते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो 6 सप्ताह। 6 सप्ताह के अंदर उसको चुनाव करा लेना जाता है। ठीक है, तो अध्यादेश को 6 सप्ताह तक रखा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है, राज्यपाल की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, नियंत्रक यानी कैग की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो इनमें से सभी हो जाएंगे, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? अनुसूचित कहें तो एससी। ठीक है, शेड्यूल कास्ट होता है, शेड्यूल ट्राइब, तो उसी का अनुसूचित घोषित करने का अधिकार किससे है? तो भारत के राष्ट्रपति का। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति चाहेंगे तो किसी भी प्रदेश को अनुसूचित घोषित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो राष्ट्रपति का नहीं है तो लोकसभा को भंग करना, ये बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, बिल्कुल सही है। वित्तीय बिल को पूर्ण विचार हेतु लौटाना, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि वित्तीय बिल का रहा यानी जिसको बोलते हैं धन विधेयक, तो धन विधेयक राष्ट्रपति उसको कभी नहीं लौटा सकते हैं। ठीक है, धन विधेयक को राष्ट्रपति कभी नहीं लौटाते हैं। ठीक है, यहाँ प्रधानमंत्री की नियुक्ति बिल्कुल करते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 108 के तहत बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी करते हैं। साधारण बिल को पूर्ण विचार लौटा सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन धन विधेयक, वित्त विधेयक करा, वित्त विधेयक मैंने यहाँ होता है धन विधेयक, धन विधेयक को कभी राष्ट्रपति उसको वापस नहीं भेज सकते, उनको हर हाल में साइन करना होता है, क्योंकि वो राष्ट्रपति के अनुमति से ही पास होती है, इसलिए उनको साइन करना जरूरी। वित्त आयोग का गठन 280 में। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन असंगत है? देखिए राजेंद्र प्रसाद, ये कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति। राधा कृष्णन, ये भी भारत के राष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भी राष्ट्रपति थे, लेकिन ये जवाहरलाल नेहरू जो हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, बाकी तीनों सभी क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। और ये राधा कृष्णन जो है प्रथम उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही होगा,
क्योंकि सभी यहाँ पे राष्ट्रपति हैं, लेकिन ये क्या है, प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, तो वो कौन थे, सर्वसम्मति से निर्वाचित, तो नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है, इनका सेशन रहा था 1972 से 86 के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, तो वो कौन है, कौन ऐसे थे जो कि लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे, तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे थे और वो राष्ट्रपति के पद पर भी थे। ठीक है, ये देखिए यूपीआरओ में पूछा गया है, 2021 में पूछा, फिलहाल का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए ज़्यादा भी आई है ना। नेक्स्ट, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, तो जस्टिस एस हिदायतुल्ला जो थे एक मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, लेकिन यह एक क्या है, राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। ठीक है, बाकी इनमें से राष्ट्रपति के कार्यकाल नहीं किए हैं भगवती जो जी CGI थे, ये भी CGI ही थे, लेकिन राष्ट्रपति के पद पर सिर्फ जस्टिस F हिमायतुल्ला ही रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है, तो भारत के राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल कैवें नंबर के थे, तो 12वें नंबर के थे। ठीक है, ये देखिए पूछा गया 48वें बवानी BPSC में 2008 में और यूपी लोअर डिवीजन सब इंस्पेक्टर में 2015 में। फिलहाल है क्वेश्चन पूछे इसलिए ज़्यादा BV आई है। श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल कैवें थे, 12वें। ठीक है, अभी फिलहाल में कैवें हैं, 14वें। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, आप इस वीडियो के माध्यम से आप लोग के क्या सीख मिला ज़रूर फीडबैक दें। और ये मेरा लास्ट वीडियो था उपराष्ट्रपति का, अब नेक्स्ट उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति का लास्ट वीडियो था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।